जब उसने आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो कहा था, तब भी उसकी आवाज़ में कोई यकीन नहीं था कि रिश्ता बचेगा। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी उस माफ़ी पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। दिल के अंदर कहीं एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि अगर माफ़ी ही सब कुछ ठीक कर सकती तो आज ये दूरी, ये थकान, ये खालीपन क्यों होता। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ़ी रिश्ते की सबसे बड़ी दवा है, लेकिन सच ये है कि हर माफ़ी रिश्ते को बचा नहीं पाती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ गलती माफ़ तो हो जाती है, पर भरोसा मर चुका होता है, और जब भरोसा चला जाए तो प्यार बस एक आदत बनकर रह जाता है। इस कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। दो लोग जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, आज एक ही छत के नीचे अजनबी बन चुके थे। हर बार झगड़े के बाद सॉरी कहा गया, हर बार वादा किया गया कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर माफ़ी के बाद वही दर्द, वही शक, वही टूटन लौट आती। और एक दिन अचानक एहसास हुआ कि माफ़ी अब मरहम नहीं रही, वो बस एक रस्म बन चुकी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब माफ़ी भी रिश्ते को नहीं बचा सके तो फिर क्या करें? क्या ज़बरदस्ती रिश्ते को खींचते रहना सही है, या खुद को बचा लेना ज़्यादा ज़रूरी है? इस कहानी में वो इंसान हर रात खुद से लड़ता था, सोचता था कि छोड़ दूं या निभाता रहूं, क्योंकि समाज ने सिखाया है कि छोड़ना कमज़ोरी है और सहना प्यार। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सहनशीलता महान नहीं होती, कभी कभी वो खुद के आत्मसम्मान की कब्र बन जाती है। जब माफ़ी भी रिश्ते को नहीं बचा पा रही हो, तब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गलती सिर्फ एक बार की थी या एक पैटर्न बन चुकी है, क्योंकि जो गलती बार बार दोहराई जाए वो भूल नहीं, चुनाव होती है। और जहां सामने वाला बार बार आपको दुख देने का चुनाव करे, वहां माफ़ी देकर आप बस उसे ये सिखा रहे होते हैं कि आपको चोट पहुंचाना आसान है। कहानी में भी यही हुआ। हर बार माफ़ी ने सामने वाले को सुधारा नहीं, बल्कि और निश्चिंत कर दिया। दूसरा कदम ये समझना होता है कि आप माफ़ कर रहे हैं क्योंकि दिल से करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं। क्योंकि डर से की गई माफ़ी रिश्ते को मजबूत नहीं, इंसान को कमज़ोर बनाती है। तीसरा और सबसे अहम कदम है खुद से ईमानदारी। खुद से पूछना कि अगर यही रिश्ता अगले 5 साल भी ऐसा ही रहा तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? क्या मैं खुद को पहचान पाऊंगा? इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब उसने आईने में खुद को देखा और समझा कि रिश्ता बचाने की कोशिश में वो खुद को खो चुका है। उसकी हंसी बनावटी हो गई थी, उसकी खामोशी भारी हो गई थी, और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सामने वाला उसकी इस टूटन का आदी हो चुका था। तब उसने एक फैसला लिया कि अगर माफ़ी भी रिश्ता नहीं बचा पा रही तो अब सीमा तय करनी होगी। उसने साफ शब्दों में कहा कि ये आखिरी मौका नहीं, बल्कि आखिरी चेतावनी है। बदलाव दिखेगा तो रिश्ता चलेगा, वरना दूरी बनेगी, क्योंकि प्यार भी तभी तक खूबसूरत है जब तक उसमें इज्जत हो। कई बार लोग समझते हैं कि दूरी मतलब नफरत, लेकिन सच ये है कि दूरी कभी कभी आत्मसम्मान की रक्षा होती है। कहानी के अंत में उसने रिश्ता तुरंत नहीं तोड़ा, लेकिन खुद को तोड़ना भी बंद कर दिया। उसने रोना छोड़ा नहीं, पर खुद को दोष देना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें ये सिखाने आते हैं कि हमें क्या सहन नहीं करना चाहिए, और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपकी माफ़ी के बाद भी सामने वाला नहीं बदल रहा, अगर आप हर बार खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, अगर प्यार के नाम पर सिर्फ दर्द मिल रहा है, तो रुक जाइए, सोचिए, खुद को चुनिए, क्योंकि जो रिश्ता आपकी शांति छीन ले वो प्यार नहीं, परीक्षा है, और हर परीक्षा पास करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी जीत होती है। अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी ज़िंदगी जैसी लगी हो, अगर आपने भी कभी माफ़ी दी हो और फिर भी टूटे हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए, क्या माफ़ी हमेशा रिश्ते को बचा लेती है, या कभी कभी खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है? आपकी एक कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदला हुआ सा लगने लगा। बाहर से रिश्ता वैसा ही दिखता था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। अब माफ़ी के शब्द जल्दी निकलते थे, पर असर देर तक नहीं टिकता था। सामने वाला मुस्कुरा तो देता था, मगर आंखों में वो डर नहीं था कि कहीं सच में सब खो ना जाए। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब किसी को ये यकीन हो जाए कि आप हर हाल में माफ़ कर देंगे, तब वो बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस संभलने का नाटक करता है। सबसे बड़ा दर्द यही था कि उसे एहसास होने लगा कि माफ़ी ने रिश्ता नहीं, सिर्फ आदतें बचाई हैं। अब हर झगड़े के बाद वही पैटर्न दोहराया जाता। पहले गलती, फिर चुप्पी, फिर थोड़ी भावुक बातें, और अंत में एक खोखला सा सॉरी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दिल ने माफ़ तो कर दिया, पर खुद को आगे झुकाने से मना कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि रिश्ता बचेगा या नहीं, सवाल ये था कि अगर रिश्ता बचा भी तो क्या इंसान अंदर से जिंदा रहेगा।
रातों में नींद आने से पहले एक ही बात दिमाग में घूमती, क्या प्यार में खुद को खो देना ज़रूरी होता है या खुद को बचाकर भी प्यार किया जा सकता है? इसी उलझन में उसने पहली बार दूरी को चुना। रोज़-रोज़ समझाने के बजाय चुप रहना चुना, हर बार जवाब देने के बजाय खुद को सुनना चुना। और यही दूरी सामने वाले को चुभने लगी, क्योंकि अब माफ़ी के बाद भी सब नॉर्मल नहीं हो रहा था। अब हर बार पहले जैसा अपनापन वापस नहीं आ रहा था। यही वो मोड़ था जहां रिश्ता या तो सच में बदलेगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सामने वाला पहली बार डरने लगा कि शायद इस बार माफ़ी काम नहीं आएगी, शायद इस बार सामने वाला खुद को चुन लेगा। और यहीं पर इस पाठ की सबसे बड़ी सीख छुपी है। जब माफ़ी भी रिश्ता नहीं बचा पा रही हो, तब खुद को थोड़ा पीछे खींच लेना ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाला आपकी अहमियत समझ सके। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलती रहे, उसकी कद्र कम हो जाती है। और अगर इस रील में आपको अपनी कहानी की परछाई दिख रही हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या दूरी सच में रिश्ता बचा पाती है या ये बस एक और अंत की शुरुआत होती है। दूरी बढ़ने के साथ एक अजीब सच्चाई सामने आने लगी। अब झगड़े कम थे, लेकिन खामोशी ज़्यादा गहरी थी। पहले जो रिश्ता आवाज़ों में टूटता था, अब वो निगाहों में बिखरने लगा था। सामने वाला बदलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन ये बदलाव डर से था या प्यार से, ये समझना सबसे मुश्किल था। क्योंकि जब कोई इंसान सच में बदलता है तो उसे जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब बदलाव मजबूरी से आता है तो हर हरकत में असुरक्षा झलकती है। कहानी यहीं से और भारी हो जाती है, क्योंकि अब माफ़ी के शब्द नहीं, बल्कि हर छोटे फैसले रिश्ते की परीक्षा लेने लगे थे। भरोसा आधा अधूरा था, और अधूरा भरोसा सबसे ज़्यादा थकाता है। अब सवाल ये नहीं था कि सामने वाला गलती करेगा या नहीं, सवाल ये था कि अगर गलती नहीं भी हुई, तब भी क्या दिल सुकून में रहेगा? क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, लेकिन निशान छोड़ जाते हैं, और वही निशान हर खुशी के पल में चुभते हैं। इस हिस्से में उसने पहली बार खुद को खुश रखने की कोशिश की, बिना किसी को साबित किए, बिना किसी से उम्मीद लगाए। और यहीं पर उसे एहसास हुआ कि वो रिश्ता निभा रहा था, जी नहीं रहा था। सामने वाला पास था, लेकिन मन से दूर। और ये दूरी किसी भी लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ कोई दोषी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे समझ में आता है कि अब फैसला करना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में लटका रिश्ता धीरे धीरे दोनों को खोखला कर देता है। और यही वो पल होता है जहां इंसान को तय करना पड़ता है कि वो प्यार के नाम पर समझौता करेगा या आत्मसम्मान के साथ अकेलापन चुनेगा। अगर आपको ये हिस्सा सुनकर दिल भारी लग रहा है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दिल ने फैसला लेने से भागना बंद कर दिया। अब न कोई झगड़ा था, न कोई बड़ी बात, बस एक गहरी थकान थी जो साफ कह रही थी कि ये रिश्ता अब बोझ बन चुका है। उसने सामने वाले को दोष नहीं दिया, न ही खुद को मासूम साबित किया। बस इतना समझ लिया कि जहां माफ़ी के बाद भी डर, शक और खालीपन बना रहे, वहां प्यार नहीं, सिर्फ आदत बची होती है। उस पल उसे एहसास हुआ कि रिश्ते बचाने के चक्कर में उसने खुद को कितनी बार तोड़ा, कितनी बार चुप रहकर खुद से झूठ बोला, और अब अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो वो खुद को पूरी तरह खो देगा। उसने रिश्ता तोड़ने का फैसला गुस्से में नहीं, शांति में लिया, क्योंकि जब इंसान शांति से छोड़ता है तभी सच में आगे बढ़ पाता है। सामने वाला रोया, वादे किए, बदले हुए इंसान की तस्वीर दिखाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि बदलाव की सबसे बड़ी पहचान समय होती है, और यहाँ समय सिर्फ जख्म बढ़ा रहा था। उसने समझ लिया कि माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन खुद को खोकर दी गई माफ़ी आत्मसम्मान की हत्या होती है। इस कहानी का अंत टूटन से नहीं, समझ से होता है, क्योंकि उसने रिश्ता नहीं हारा, उसने खुद को बचाया, और यही जीत थी। उसने सीखा कि हर रिश्ता उम्र भर साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें ये सिखाने आते हैं कि हमारी कीमत क्या है और हमें कहाँ रुक जाना चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां माफ़ी देने के बाद भी दिल रोज़ टूटता है, तो ये वीडियो आपके लिए था। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आपने कभी खुद को बचाने के लिए किसी रिश्ते को छोड़ा है? आपकी एक बात किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है।